हमारे दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों को 3 बड़ी खुशखबरी मिली है। जी हाँ दोस्तों, 3 बड़ी खुशखबरी। आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है भारतीय मजदूर संघ का दफ्तर, जहां पे हमारे ऑटो टैक्सी चालक बम पटाखे फोड़कर ढोल नगाड़ों की आवाज पर डांस कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको कुछ समझ में ना आए, हम आपको बताएंगे आखिर मामला क्या है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश महामंत्री देवेंद्र चहर जी का मालाओं से भव्य स्वागत किया जा रहा है। साथ में योगेंद्र राय जी का स्वागत किया जा रहा है और हमारे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी का हमारे ऑटो टैक्सी चालक जो धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं। आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा आखिर मामला क्या है, आखिर कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी मिली है हमारे ऑटो टैक्सी चालकों को जो इतनी धूमधाम से बम फोड़ रहे हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज पर डांस कर रहे हैं। तो हम सारी बात आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो में पूरे एंड तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी चालक भाइयों को ये जानकारी मिल सके। चलिए हम चलते हैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी के पास। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी हमने कुछ तस्वीरें दिखाई कि भारतीय मजदूर संघ के ऑफिस के बाहर जो हमारे ऑटो टैक्सी चालक हैं ढोल नगाड़ों की आवाज पर डांस कर रहे हैं, बम पटाखे फोड़ रहे हैं और हमारे जो महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के बीएमएस के, उनका स्वागत कर रहे हैं, योगेंद्र राय का स्वागत कर रहे हैं और आपका भी स्वागत कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है, कौन सी वो 3 बड़ी खुशखबरी हैं जो हमारे दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों को मिली हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं इतना कहूँगा आशु जी, भारतीय मजदूर संघ देश का एवं आपका विदेशों तलक भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा संगठन है, विदेशों में भी। ये जो जड़ें हैं ना, ये जड़ें हैं भारतीय मजदूर संघ की समुद्र तलक हैं और कहीं ना कहीं हम उससे जुड़े हुए हैं। 56 साल हो गए मेरे को उनके साथ यूनियन चलाते हुए, भारतीय मजदूर संघ के साथ दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन। 30 साल से जो लोग हम प्रयास कर रहे थे दिल्ली के अंदर, इनका एक कल्याण बोर्ड का गठन हुए। कल्याण बोर्ड का गठन कोई सरकार नहीं कर पाई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं दिल्ली के अंदर, चाहे वो कांग्रेसियों की भी सरकार रही हो चाहे केजरीवाल एंड कंपनी की। जिस तरीके से ऑटो रिक्शा वालों ने, टैक्सी ड्राइवरों ने भारतीय मजदूर संघ की यूनियन के ऊपर विश्वास करते हुए एक दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों ने एक अभियान चलाया, भाई सत्ता चेंज होनी चाहिए दिल्ली की। वो सत्ता चेंज हो गई, सत्ता चेंज हो गई। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई दिल्ली के अंदर पूरे बहुमत के साथ। ये उदाहरण होगा दिल्ली के अंदर, पहला राज्य दिल्ली। इनका कल्याण बोर्ड की विधानसभा के अंदर घोषणा करी गई। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, जो कल्याण बोर्ड की घोषणा की गई है उसमें जो आवंटित जो फंड किया गया, अभी जो अखबारों से पता चल रहा है वो 10 करोड़ रुपए है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज पूछूंगा, कुछ लोगों का कहना यह है कि लाखों की संख्या में हमारे चालक भाई हैं, उसमें और भी लोगों को जोड़ा है, तो 10 करोड़ तो बहुत कम राशि है। मैं एक क्लियर कर देता हूँ, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनके पेट में दर्द हो रहा है। जो लोग आज कह रहे हैं ना ये कुछ नहीं है, ये फलाना, अरे तुम्हें तो बल्कि मुबारकबाद देनी चाहिए सरकार को। इन ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों की तुम यूनियन चला रहे हो, हैं? जो तुम लोग काम नहीं कर पा पाए वो हमने करवा के दिखा दिया दिल्ली के अंदर। नंबर 1, अब ये 10 करोड़ की बात आई है, 10 करोड़ स्टार्टिंग है ये, जो कि विधानसभा के अंदर माननीय रेखा गुप्ता जी ने, जो हमारी मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये घोषणा खुद करी है। और किसकी मांग के ऊपर? देश की सबसे बड़ी यूनियन भारतीय मजदूर संघ की मांग के ऊपर ये काम हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक तो पहली खुशखबरी ये हो गई कि इनका दिल्ली में कल्याण बोर्ड जल्द से जल्द बनने जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलने वाली है वो हमें बताइए। दूसरी ये है, अभी मैं बता देता हूँ आपको, आपने भी देखा है जो संसद के अंदर देश के गृह मंत्री जी ने, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑल ओवर कंपनियां जो कमीशन लेती थी देश भर के ड्राइवरों से, इंजेक्शन की तरह इनका खून चूसती थी, और हमारे लोग भी बहुत ऑटो वाले उनके साथ जुड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें क्या हुआ, 40% लाओ, 30% लाओ, कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री ने इनका खेल खत्म कर दिया। खेल कैसे खत्म करा? सरकारी स्तर पर सरकार, भारत सरकार अपना ऐप बनाएगी, ऐप बना के ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं ली जाएगी
और डायरेक्ट काम होगा, बीच में कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। मतलब जितना ऑटो ड्राइवर कमाएगा वो सारा उनका होगा, अपना होगा। हाँ, और पैसे भी उनको मिलेंगे। और ये नहीं है बीच में कोई दलालों का रोल होगा, सीधा ये भारत सरकार के साथ जुड़ जाएंगे पूरे देश के ड्राइवर। ये बताओ ना, 30 साल हो गए, सरकारें आई गई, किसी ने, कितने ड्राइवरों ने जंतर मंतर पे प्रदर्शन करा, ये ओला उबर कंपनियां हमारा खून चूस रही हैं, हमारे पैसे खा रही हैं। एक तो ये काम हुआ, ये ऐप जो बनाएगा। बिल्कुल, 2 ये हो गई। तीसरी खुशखबरी कौन सी है? तीसरी खुशखबरी नहीं है, तीसरी खुशखबरी ये है, जो आजकल मलेरिया की तरह इनका प्रचार कर दिया दिल्ली से, भाई ऑटो रिक्शा वालों को 10 साल में हटा दिया जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों को, मेरे भाई हैं, मैंने 35 साल सेवा करी है, दिल्ली के अंदर किसी की गाड़ी खत्म नहीं होने देंगे। ये मैं दावे का भारतीय मजदूर संघ की यूनियन 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ी है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ इस काम के लिए जो हमारे गिनवाया काम, कल्याण बोर्ड का गठन। अरे इनसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, आज इनके बच्चे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे याद है लोधी कॉलोनी के अंदर एक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ ऑटो, उसके बाद संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे दफ्तर में आए श्रीवास्तव जी, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। मैंने फिर 10,000 रुपए अपने दफ्तर से दिए, उसके बाद 50,000 रुपए की मैंने आर्थिक सहायता करी। ये चीजें मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, मगर कुछ पढ़ा रहे हैं ना, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। आज इनको किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है, जो मोदी ने कहा करके देगा बस। अच्छा, मैं कुछ चालकों से भी बात करना चाहूंगा, यहाँ पे चालक भाई भी मौजूद है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि सोनी जी ने बताया, एक कल्याण बोर्ड आपका बहुत जल्द लागू होने वाला है, स्टार्टिंग इसकी 10 करोड़ रुपए से की गई और ये बहुत जो आंकड़ा है काफी आगे बढ़ने वाला है, तो आप इससे कितने संतुष्ट हैं? देखो जी, अभी ये स्टार्टिंग 10,000 से 10 करोड़ से हुआ है, पर इसकी उम्मीद है कि 100 करोड़ तक जाएगा ये, और जो हमारे ड्राइवर भाई हैं इनको लाभ मिलेगा जी। और केंद्र सरकार ने, हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो ऐप जो चालू करा है ये अच्छा करा है, क्योंकि जितने हमारे ड्राइवर भाई हैं बेरोजगार, मतलब कमीशन दे दे के परेशान थे। ये ऐप आने से रोजगार मिलेगा और सुखी रहेगा। आपको दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ पे और भारतीय मजदूर संघ पे कितना विश्वास है? जो ये कहेंगे वो क्या होगा? पक्का होगा, होगा होगा। तो यहाँ पर चालकों की राय है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ पे और भारतीय मजदूर संघ पे कितना विश्वास है? जो ये कहते हैं वो होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। जो अमित शाह जी ने ओला उबर जैसे जो कमीशन खोर कंपनियां थी उनका खात्मा करने के लिए, जो अपना सरकारी ऐप बनाने के लिए और बहुत ही जल्द लॉन्च करने की बात कही, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? हम 101% खुश हैं और हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। और जैसे अफवाह फैल रही है कि 10 साल में ऑटो बंद हो जाएगा, 15 साल में बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ऑटो की कोई स्कीम आ रही है, अभी सोनी जी ने कहा हम इसको बंद नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो। आपको सोनी जी पर कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है जी। क्या आप ये सोचते हैं कि जो सोनी जी ने वादा कर दिया आपसे वो पूरा करेंगे? वो पूरा करेंगे, कभी आपका ऑटो आपके हाथ से नहीं जाने देंगे। तो ये सब ऑटो चालकों की राय थी, जो यहाँ पे मैंने आपको बताई। सोनी जी पे और भारतीय मजदूर संघ पे इनको पूर्ण विश्वास है। हाँ जी बोलिए। एक बात बताओ, आज तक आजादी के बाद कोई देश का प्रधानमंत्री रामलीला ग्राउंड के अंदर ऑटो वालों से और टैक्सी वालों से मिल रहा है? बिल्कुल है, और मोची से मिल रहा है, रिक्शे वालों से मिल रहा है। ये है क्या? ये गरीबों का मसीहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक जो हमने देखा है, कोई भी प्रधानमंत्री, मतलब जो निचले तबके के जो लोग होते हैं, जैसे हम ऑटो टैक्सी चालक हो गए, इनसे अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इनसे बातचीत करते हैं, इनसे कम से कम 15-20 मिनट तक बातचीत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऑटो और टैक्सी चालकों की, मैं कहूँ कि जितने भी तमाम हमारे चालक भाई हैं, उनका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को पता है और वो जानते हैं कि इनको दुख दर्द है। और देश को 7 जन्मों तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। इन्होंने अपनी रैलियों के अंदर कहा मैं ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवरों को दिल्ली के अंदर कल्याण बोर्ड दूंगा। बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, जिस समय बजट हो रहा था दिल्ली का, एक दिन पहले सब ऑटो वालों को वहां बुलवाया, ये सारे गए, ये वर्मा जी। उस समय हमारा दिल्ली के अंदर विधानसभा के अंदर सम्मान करा गया। बिल्कुल बिल्कुल। सम्मान करके उन्होंने यह कल कल्याण बोर्ड मिलेगा तुम्हारे को। बिल्कुल। आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था कि अगर किसी राज्य में किसी की सरकार बन रही हो, कोई बजट पेश कर रहा हो और वहां पे खास करके जो ऑटो टैक्सी चालक है उनको बुलाया गया हो, उनका सम्मान किया गया हो और अपने हाथों से उनको खीर सेरेमनी में खीर खिलाई गई हो और उनको तोहफा भी दिया हो। ये हमने इतिहास में पहली बार देखा और ये दिल्ली के अंदर देखा है। दिल्ली में अब सरकार बदल चुकी है, अब जितने भी भ्रष्टाचारी थे उनका सफाया होना तय है। अभी ये शुरुआत है। 27 साल से दर्द झेला है दिल्ली की जनता ने, और खास करके मेरे जो ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर मेरे भाई हैं,
क्योंकि मेरे को पता इनकी तकलीफें क्या है। मैंने खुद ऑटो चलाया है, सारा जीवन टैक्सी में देहरादून ले जाता था, अप डाउन करता था। जो इनकी परेशानी है मैं दावे के साथ कर रहा हूँ सारी हल करवाऊंगा मैं। और इन्होंने विश्वास करा, और मैं कोटि कोटि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, भारतीय मजदूर संघ की ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से माननीय रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, मैं हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूँ। आपने दिल्ली के अंदर एक मिसाल पैदा करी है, जो कहा वो हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।